एक चर्चा हमने यहाँ रविशंकर जी स्टूडियो में बार बार सुबह से की है कि एनडीए की इस लैंडस्लाइड विक्ट्री की एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री का कैंपेन, नीतीश कुमार की इमेज, और तीसरी बात चुनाव मिलकर के लड़ा, संगठित तरीके से लड़ा, ऑर्गेनाइज तरीके से कैंपेन चला। आपने बहुत सही कहा। मैं एक बात आपसे बोलूं, संभवतः आप ही के चैनल पर देवेंद्र पराशर ने वो डेटा दिया था कि पहले क्या क्या होता था बिहार के चुनाव में। बिहार का चुनाव मतलब 10-15 लाश तो गिरेगी ही गिरेगी। रजत जी, आपकी जानकारी के लिए मैंने पटना का 4 चुनाव काउंटर मांड कराया है, इतनी लूट हुई थी पटना का। एक बार तो इंदर गुजराल का भी मैंने, जब वो लड़ रहे तब। आज क्या स्थिति है? नहीं, आज के लोग शायद वो याद नहीं होगा, आप डिटेल में बताएं लोगों को उस समय कैसे चुनाव होता था, कैसे बूथ लूटे जाते थे। आपकी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। छोड़िए गांव की बात, मेरा अपना बूथ है बोरिंग रोड पर, जहां मैं रहता हूं। मेरे घर भी शायद आप आए होंगे, वुमेन्स कॉलेज और उसके आगे में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अरे साहब, एकाएक गाड़ियां आई और ये चेज और वो चेज लगा कि वो दंगल का क्षेत्र बन जाता था। ये पूरा जो कुम्हरार का क्षेत्र है जहां से हम लोग जीत रहे हैं, वहां पर लोगों को वोट देने देते थे क्या? और फिर उसके बाद खबर आती, इतनी लाश गिरी, इतने बूथ में स्याही डाल दिया, इतना छीन के फाड़ के फेंक दिया। ये तो कई बार मैंने देखा है। मैंने अपना पहला आपकी जानकारी के लिए आपको एक रोचक बात बताऊं, मेरा जीवन राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में एक बूथ पर मैं बैठा था और वहां पर मेरे पास छुरा सटा दिया था। बताइए साहब, मैं शुरू में कॉलेज में पढ़ता था, तो पहला एक्सपोजर मेरा वही हुआ था। फिर संघर्ष किया हम लोगों ने, चारा घोटाला आया, और आप जान लीजिए ये माफिया हम लोग को मरवा देता, इतना उन लोग की पकड़ थी। आप जानते हैं, हम लोग भिड़ गए तो बड़े लालू जी कमजोर हुए। और आज जब इतनी बड़ी हार हुई है, तो मैं लालू जी के पक्ष में एक बात बोलूंगा, वो बड़े नेता थे, जनता का बहुत समर्थन, पिछड़ों का, चपरासी के घर में पैदा हुए, लेकिन अपने सारे क्रेडेंशियल्स को उन्होंने बर्बाद कर दिया। जेपी मूवमेंट में हम लोग साथ रहे थे जेल में, हम तो बहुत सीनियर है, अलग बात है, लेकिन आज अफसोस लगता है कि एक इतना बड़ा नेता, बड़ी संभावना थी, लेकिन हाय परिवारवाद, हाय भ्रष्टाचार, हाय लूट। तो जनता ने उसका जवाब दिया है कि नाउ इट इज अ मैटर ऑफ पास्ट। और तेजस्वी यादव, आप अपने पिता के जंगल राज की छवि को आज आपने ओढ़ लिया है। हाँ, जनता ने दिखाया। रविशंकर जी, आप जानते हैं मैंने 50 साल से चुनावों को देखा है बड़ी करीब से, छात्र जीवन से लेकर अब तक। मुझे कभी इस बात की कल्पना नहीं थी उस जमाने में कि बिहार में चुनाव इतनी सरलता से, सहजता से हो जाएगा। बिहार में चुनाव बिना किसी हिंसा के हो जाएगा। बिहार के चुनाव में 2 चरणों में चुनाव होगा और बड़ी आसानी से हम वोट के काउंटिंग पर चर्चा कर रहे होंगे। ये कल्पना उस जमाने में नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल, मुझे याद है, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, टेलीविजन पर आपको लोग वर्षों से देखते हैं। आज बिहार में इतने लोग मारे गए, इतना बूथ कैप्चर हुआ, इतना जगह रिपोल हो रहा है। देखिए, आज का बिहार का रिजल्ट एक और माने में बहुत बड़ी बात है। ये जो लोग हर बात पे सुप्रीम कोर्ट भागते हैं और हाई कोर्ट बांटते हैं, और ये जो सो कॉल्ड खान मार्केट गैंग, अगर मैं कह सकूं, हर बात पे सवाल, आज ईमानदारी से चुनाव हुआ है कि नहीं? एक भी बूथ कैप्चर हुआ है क्या? एक जगह भी वोटिंग मशीन के माल फंक्शनिंग की बात आई है क्या? यही देश है ना, वही प्रशासन है ना। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट एश्योरेंस कि आज भारत का लोग, और मैं आपसे एक बात कहूंगा रजत जी, और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के इस चुनाव के रिजल्ट और बिहार के चुनाव के कैंपेन, ये केस स्टडी होना चाहिए ऑफ डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट ग्लोबली। कि जिस बिहार के बारे में इतनी टिप्पणी होती थी, वो बिहार इस तरह से इलेक्शन को कंडक्ट करता है, जनता उसमें ट्रस्ट करती है, और एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट को ये सुपर निर्णायक बहुमत मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक और चमत्कार है जिसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी के बारे में 3 महीने पहले कहा जाता था कि वो अचेत हैं, वो
4-5 लोग मिलकर उनको चलाते हैं, वो कोई कैंपेन नहीं कर पाएंगे, वो कुछ लोगों के कैप्चर्ड विक्टिम हैं। लेकिन इलेक्शन के दौरान जब कैंपेन 1 महीने हमने देखा तो नीतीश जी को बहुत एक्टिव देखा। तो ये परिवर्तन आपने देखा या जो पहले कहा गया वो उसमें बिल्कुल कुछ बात सच नहीं थी?